पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। प्रकृति का अपना एक आनंद है जिससे सहज आनंद, और इसके लिए हमारे साइंटिस्ट लोग निरंतर गोबर का खाद कुछ लोगों की दृष्टि से ओझल होता गया। जब हमारे वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के अनुसंधान किए और तथ्य सामने रखे, गोबर के खाद के द्वारा जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जो गोबर के खाद के माध्यम से उन खाद्य पदार्थों में कैलोरी और विटामिन और स्वास्थ्य के लिए जितनी लाभप्रद है, उतनी लाभप्रद जो अन्य तरह के खाद तैयार हो रहे हैं, उन खादों के द्वारा क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वह जमीन की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इसलिए वह गोबर का खाद या वनस्पति से और भी ऐसी बहुत तरह की तैयारियां, और एग्रीकल्चर में हमारे केंद्रीय और संयुक्त राष्ट्र और अनेकों वैज्ञानिक किस तरह से एग्रीकल्चर में हमारा देश आगे बढ़े, हमारे विश्व के लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति एक कृषि प्रधान संस्कृति रही है। आइंस्टीन विश्व के एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे, और जो जितना महान व्यक्ति होगा उसके जीवन में उतनी सादगी होगी। आइंस्टीन प्रकृति के बहुत निकट में थे, मानवीयता, इंसानियत, वे बड़े संवेदनशील थे। हमारे वैज्ञानिक लोग प्राय करे ध्यान रखते हैं कि किस तरह से इस प्रकृति को, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। अहिंसा, जीव दया, जीवों का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा कैसे रहे हो, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को दुख न हो, कष्ट न हो, इसके लिए बहुत प्रकार के प्रयास जारी हैं। कुछ जल के जीवों के प्रति जब उदासीनता इस मानव के द्वारा बरती गई, तो हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से अगर इसी तरह से इन जल के जीवों के साथ उदासीनता बरती गई, तो आगे आप सबके लिए खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है, और परेशानी हो सकती है। इसलिए पानी के जीवों के संरक्षण के लिए ये फैक्ट्रियों के माध्यम से, अन्य के माध्यम से जब नदियों का पानी दूषित होने लगा, तो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च और शोध किया और तथ्य सामने रखे, जिससे हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र के लोग इन सब चीजों में आगे बढ़े। आज के युवा को बड़ी प्रसन्नता होती है मेरा बर्थडे, लेकिन एक विश्व का दार्शनिक आइंस्टीन, जिससे मिलने के लिए लोग वे अपने प्रयोगशाला में मस्त, और जब मिलने वालों को काफी टाइम हो गया, तो उनकी पत्नी को बहुत विकल्प हुआ।
पत्नी पहुंचती है प्रयोगशाला। आपको चिंता नहीं है, आपसे मिलने के लिए कितने लोग आए हैं, आप प्रयोगशाला में मस्त। उनने पत्नी की बात को सुना और जैसे ही प्रयोगशाला से निकले तो उनकी सामान्य वेशभूषा। पत्नी को गुस्सा आया, झुंझलाई, आपसे लोग एक से एक बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं और क्या ये पुरानी ड्रेस और क्या ये पतले पहने हुए। आइंस्टीन जिसने शोध और रिसर्च के द्वारा विश्व के लोगों को विस्मित किया था, आश्चर्य में डाला था, वो आइंस्टीन कहता है लोग मुझसे मिलने आए हैं कि पतलन से मिलने आए हैं, कपड़ों से मिलने आए हैं। और आइंस्टीन उसी वेशभूषा में सब लोगों से मिले। पत्नी उनकी निरुत्तर रहेगी। यह था रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का जीवन, मानवता, नैतिकता, इंसानियत जिन लोगों के जीवन में होगी, क्योंकि विज्ञान का गहरा संबंध करुणा से है, दया से है, प्रेम से है, वात्सल्य से है। मात्र पुण्य और स्वर्ग और मोक्ष यह है तो अपने स्थान पर हो सकता है, लेकिन जिनके जीवन में ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति तो आस्था है और नैतिक और मानवीय मूल्य और करुणा दया के प्रति उदासीन है, वे जीवन में कितना विकास कर पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन, एक वैज्ञानिक तो प्रयोगशाला में प्रयोग करता है और वह आत्मान्वेषी इस शरीर को प्रयोगशाला बना करके और उस ब्रह्म शक्ति को, उस चैतन्य शक्ति को, उस परमात्मा की शक्ति को, जो अनेकों प्रकार की ऊर्जा इस आत्मा के अंदर, इस मानव के अंदर, इस प्राणी के अंदर है, उसके अनुसंधान के लिए निरंतर ध्यान है, साधना है, संयम है। तो यह विज्ञान विशिष्ट ज्ञान, जिसके द्वारा प्राणी मात्र उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है। आज नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता होती जा रही है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। एक कुशल वैज्ञानिक जो अहिंसा में आस्था रखता है, हमेशा जागरूक रहता है, जितना जो प्रमादी होगा, आलसी होगा, वह उतना अनैतिक होगा, वह उतना विज्ञान से, शोध खोज से उसकी उतनी दूरी होगी। और जो जितना जागरूक होगा, जीवन का एक एक क्षण समय का मूल्यांकन करने वाला, जीवन में क्या प्राप्त नहीं करता है और जो समय की बर्बादी करता रहता है, वे जीवन में क्या प्राप्त करेंगे। वैज्ञानिकों के माध्यम से, साइंटिस्टों के माध्यम से नाना प्रकार के नए शोध और खोज, एग्रीकल्चर पर एक शोध आया है और शोध ये आया है कि एक किसान भाई दो खेत, एक किसान भाई है जिसके अंदर क्रूरता है, जिसके अंदर स्वार्थ भावना है, जिसके अंदर मात्र
अर्थ का उद्देश्य है ऐसा किसान भाई खेत में हल चला रहा है, और दूसरा ऐसा किसान भाई है जिसके जीवन में सात्विकता, सादगी, यह धान्य पूरे विश्व के प्राणियों के काम आएगा। इस धान्य से लोग उन्नति, विकास, मूल्यांकन जीवन का करेंगे। ऐसी पवित्र भावना वाले के द्वारा वह परमात्मा का स्मरण सात्विक गुण के साथ हल चला रहा है, खेती कर रहा है। वैज्ञानिकों के तथ्य आए, जिसके जीवन में सात्विकता थी, सहजता थी, उसकी फसल तो दुगनी तिगनी हुई, और जो केवल स्वार्थ, देश से खेती कर रहा था, उसकी खेती बहुत कम हुई। पवित्र भावनाएं आपके अंदर जितनी होंगी, नए नए अनुसंधान विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे हैं। शाकाहार को लेके बहुत तरह के शोध और खोज जहां मेडिकल साइंस के द्वारा हुए, वहीं हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से जब देखा पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति उदासीनता, तो हमारे वैज्ञानिकों के तथ्य, ये पशु पक्षी, ये जंगल, ये पेड़ पौधे, ये सारे विश्व के जीव आपके बहुत बड़े जीवन के साथी हैं। ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े माध्यम हैं। जब जंगल कटना प्रारंभ हुए और काफी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, हमारे इन वैज्ञानिकों के अनुसंधानों के माध्यम से क्या बात है, प्रकृति क्यों हमसे रूठ रही है? जब तुम जंगल और ये वृक्ष अनाधुन काटते जाओगे तो कैसे पर्यावरण की सुरक्षा होगी? और इसी उद्देश्य को लेकर के जब तथ्य सामने आए, तो हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा इन जंगलों की सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए, सिंह आदि की सुरक्षा के लिए बहुत तरह के कानून और बहुत तरह की रिसर्च के द्वारा इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास निरंतर जारी है। एक हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, ये टेंशन जो होते हैं, ये तनाव जो होते हैं, अथवा अन्य प्रकार की जो विसंगतियां होती हैं, क्या कारण है? एक व्यक्ति क्रोध में था, आवेश में था, और तेज गुस्सा उसको था। हमारे वैज्ञानिकों ने उसका खून लिया, और खरगोश बहुत सीधा सरल प्राणी जो आवेश में था, तेजी में था, उसका खून लेकर के एक वैज्ञानिक ने और एक खरगोश के अंदर इंजेक्शन से पहुंचाया, और जैसा ही उस क्रोधी व्यक्ति का खून उस खरगोश के शरीर में लगते ही, और वह बड़ा उच्छृंखल हो, बड़ा आवेश, और स्थिति ऐसी बनी, इतना ज्यादा वह क्रोध का रूप बना कि वह खरगोश कुछ ही क्षणों में जीवन से विदा ले गया। तनावों की जो कारण, जितना जीवन में आवेश होगा, हमारे चिकित्सा शास्त्रियों के माध्यम से, अनेकों वैज्ञानिकों के माध्यम से
शरीर की सुरक्षा के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत तरह के प्रयोग सामने आ रहे हैं। गाड़ियों के द्वारा जो प्रदूषण फैल रहा है और इस प्रदूषण से कितने हमारे पशु पक्षी, कितने प्रकार के प्रदूषण कैसे कैसे फैलते हैं, उसके लिए जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और शोध रखा क्या इसका उपाय हो सकता है, और उसके उपाय के लिए बहुत तरह की परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1